ज्योग्राफी था ना जी आज, बताइए। जैविक क्रियाओं के लिए बताइएगा सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा मंडल है? जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तर जो है कौन सा मंडल को माना जाता है? क्षोभ मंडल। बताइएगा क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहेंगे इसको। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान कितना डिग्री सी होता है? -80 डिग्री। बताइएगा ध्रुवों के ऊपर कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? विषुवत वृत्त के ऊपर ध्रुवों पर, ध्रुवों के ऊपर आगे विषुवत वृत्त के ऊपर जो क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्रुवों के ऊपर तापमान कितना होगा? -45 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न आगे से बताइएगा समताप मंडल की ऊंचाई कितना है? ये 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है समताप मंडल। बताइएगा समताप मंडल की मोटाई जो है वो कहां पर अधिक होता है? विषुवत रेखा पर कि ध्रुवों पर? समताप, हाँ ठीक है, समताप मंडल की मोटाई जो है सर्वाधिक होता है वो ध्रुवों पर होता है, और कभी कभी विषुवत रेखा पर इसमें एकदम लोप हो जाता है, नहीं बिल्कुल खत्म हो जाता है। आगे से बताइएगा मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादल की गरज, बिजली कड़क है ना, धूलकण एवं जलवाष्प आदि समताप मंडल में पाई जाती है या नहीं? यहाँ बिल्कुल नहीं पाई जाती है। प्रश्न आगे से बताइएगा वायुयान उड़ने का आदर्श दशा पाई जाती है किस मंडल में? समताप मंडल। आगे से बताइएगा कभी कभी समताप मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण हो जाता है, उस मेघ का नाम क्या है? कभी कभी समताप मंडल में मेघ का निर्माण हो जाता है, उस मेघ का नाम क्या होगा? मदर ऑफ फेयर कोल्ड, यानी कि मुलाभ मेघ इसको बोला जाता है। प्रश्न आगे से बताइएगा समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण यह भी है कि उसमें कौन सी गैस की एक परत पाई जाती है? किनकर है? पीछे, हाँ, ओजोन परत की एक गैस, ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। बताइए हिसाब का ओजोन गैस की परत, मनुष्य को ओजोन गैस की जो परत है वो किससे सुरक्षा करता है? ठीक है, सूर्य के आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। आगे से बताइएगा किस मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है? ओजोन मंडल को ही बोलते हैं, जिसको समताप मंडल बोलते हैं, है ना, उसको बोलता है पृथ्वी का सुरक्षा कवच। आप ही बताइएगा ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी? CFC। बताइएगा CFC जो गैस है वो कहां से निकलता है, किस उपकरण से निकलता है? हाँ ठीक है, एयर कंडीशनर से और रेफ्रिजरेटर से निकलता है ये। ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित कौन सा सक्रिय गैस के कारण होती? क्लोरीन। ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट क्या है जी? डॉप्सन। प्रश्न बताइएगा आगे से कि कुछ विद्वान ओजोन मंडल को एक अलग मंडल मानते है ना, इसकी ऊंचाई कितना किलोमीटर है ओजोन मंडल की? 10 से 50, 60, हाँ ठीक है, 32 से 60 किलोमीटर के मध्य माना जाता है। आगे से बताइएगा ओजोन मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है कि घटता है? जैसे जैसे ऊंचाई जाएंगे जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा। हाँ ठीक, ओजोन मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। ओजोन मंडल में बताइएगा प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर कितना डिग्री सी तापमान बढ़ जाएगा? 1 किलोमीटर ओजोन मंडल में प्रति 1 किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पर कितना डिग्री सी बढ़ जाती है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइएगा ओजोन परत के बाद जो परत है उसका नाम क्या है? कौन सा मंडल? यानी समताप मंडल के बाद वाला परत को क्या कहेगा? आगे मध्यमंडल इसको बोला जाता है, मेसोस्फीयर।
मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर कितना किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है? मध्यमंडल की ऊंचाई बताना है। समताप मंडल की ऊंचाई कितना ऊंचाई तक है? आगे 80 किलोमीटर तक ये है। प्रश्न आगे से बताइएगा, संसार में सुनिएगा, संसार में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। सुना जी, मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आ जाता है? -100 डिग्री सी तक पहुंच जाता है मध्यमंडल में। आगे से बताइएगा, मध्यमंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मध्यमंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? मध्य सीमा बोलेंगे इसको। प्रश्न आगे से बताइएगा, मध्यमंडल के ऊपरी वाला जो परत है उसको कौन सा मंडल बोला जाता है? आयन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई बताइएगा कितना से कितना किलोमीटर तक? 80 से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक है। प्रश्न आगे से बताइएगा कि आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, जिन्हें आयन बोला जाता है। बताइए इस आपका आयन कहा जाता है और इसलिए इस मंडल को आयन मंडल कहते हैं। आप ही बताइए इसे। आयन मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है कि कमी होती है? हाँ ठीक है, आयन मंडल में तापमान में ऊपर जाएंगे तो वृद्धि होगा, लेकिन मध्यमंडल में तापमान में ऊपर जाएंगे तो तापमान में कमी हो जाएगी। प्रश्न आगे से बताइएगा, मध्यमंडल में कहाँ बढ़ रहा है? तो ऊंचाई के साथ साथ घट रहा है ना जी, वही घट रहा है कितना? -100 डिग्री सी तक पहुंच रहा है, समताप में बढ़ेगा। बताइएगा आगे से, पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, राडार का जो सुविधा प्राप्त है किस मंडल के कारण? आयन मंडल। बताइएगा, संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं? आयन मंडल। आयन मंडल के ऊपरी सीमा और सीमा को क्या किस परत के नाम से जानते? बहिर्मंडल, इसको वायुमंडल भी बोलते हैं। आप बताइएगा, वायुमंडल की ऊपरी सीमा कितना ऊंचाई तक फैला है? हाँ ठीक है, ऊपरी सीमा जो इसका वायुमंडल का निर्धारित नहीं है। प्रश्न बताइएगा, वायुमंडल में किन दो गैसों की बहुलता होती है? हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है इस मंडल में। प्रश्न आगे से बताइएगा कि कौन सा मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसमें अरोरा ऑस्ट्रालिस एवं अरोरा बोरियालिस की होने की घटनाएं पाई जाती है? हाँ ठीक है, एक्सोस्फीयर, इसको वायुमंडल बोलेंगे। आगे से बताइएगा, अरोरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अरोरा का शाब्दिक अर्थ आगे प्रातःकाल इसका होता है शाब्दिक अर्थ। प्रश्न बताइएगा, बोरियालिस का अर्थ क्या निकलेगा? बोरियालिस आगे बोरियालिस, ठीक है, बोरियालिस का अर्थ निकलेगा उत्तर और ऑस्ट्रेलियालिस का अर्थ निकलेगा दक्षिण। प्रश्न बनेगा इस आपका, क्षोभ मंडल में ऊपर कितने जाने पर तापमान में गिरावट आती है? क्षोभ मंडल में गिरावट आती है ऊपर जाए, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे 1 किलोमीटर में 6.4 डिग्री। ठीक है, ऊपर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होगी, लेकिन 1 डिग्री सी के लिए 165 मीटर ऊपर जाएगा तो 1 डिग्री सी तापमान गिरावट होगी। आगे से बताइएगा, बादल, आंधी, वर्षा जो होती है किस मंडल में? क्षोभ मंडल। बताइएगा आगे साहब का, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देते? प्रकीर्णन ऑप्शन में नहीं रहेगा, ज्योग्राफी के हिसाब से जाएंगे आप। आगे हाँ ठीक है, धुलकन के कारण। पृथ्वी के ताप को बनाए रखता है कौन? CO2 और जल वाष्प। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका होगा क्वेश्चन, सुनिएगा आगे से। वायुमंडल में जलवाष्प में सबसे अधिक जो है परिवर्तनशील तथा असमान वितरण प्रणाली गैस है। तो क्वेश्चन होगा इस आपका, यह ऊंचाई के साथ साथ घटती जाती है ना वायुमंडल जलवाष्प, तो बताइएगा कितना किलोमीटर ऊंचाई तक जलवाष्प पाई जाती है? हाँ
आगे, हाँ 90 किलोमीटर तक जलवाष्प पाई जाएगी। क्वेश्चन होगा आगे साहब का कि वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% जो जलवाष्प है कितना किलोमीटर ऊंचाई तक ही रह जाती है, उसके बाद थोड़ा बहुत कम रहता है। 8 किलोमीटर तक 90% जलवाष्प यहीं पर मिल जाता है। आगे से बताइएगा ओजोन किस गैस का एक अपरूप है? ऑक्सीजन। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, अगर सूर्य का पराबैंगनी किरण ओजोन परत अगर नहीं रहता तो पृथ्वी तक आता, तो कौन सा बीमारी के कारण फैल जाता पृथ्वी पर? त्वचा कैंसर। आगे से बताइएगा सबसे भारी वायुमंडल में कौन सी गैस है सबसे भारी गैस? वायुमंडल में सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत है? हाथों हटाओ ना उसे, आगे, ठीक है 0.03%। मुंह देखबो ना इतना सुन बताइए समझ में आ जाती कि तो सही बोल लू। आगे से बताइएगा वायुमंडल में बताइएगा नाइट्रोजन के बाद दूसरा सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका कि पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर कितने समय में एक बार ज्वार आता है? 12 मिनट, ठीक है 12 घंटा 26 मिनट। प्रश्न आगे से बताइएगा कि वायुमंडल में कौन सी गैस अगर नहीं होता तो आग पर काबू पाना बड़ा मुश्किल होता? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना ऊंचाई तक फैला है? नाइट्रोजन वायुमंडल में कितनी? 128 किलोमीटर। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, आगे से बोलना था आपका, सार्गैसो सागर को बताना होगा इस आपका सबसे पहले किसने देखा था? स्पेन के नाविकों ने देखा था। आपका होगा क्वेश्चन कि ग्रैंड बैंक क्या है? ग्रैंड बैंक, हाँ मछली उत्पादक एक प्रसिद्ध केंद्र है जहां पर पकड़ी जाती है। ग्रैंड बैंक कौन सा महासागर में जी? आगे, ग्रैंड बैंक कहां पर है? ठीक है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है ग्रैंड बैंक। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, क्वेश्चन आपका होगा यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा को कहती है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। आप ही बताइएगा संपूर्ण संसार का बताइएगा कौन सा महासागर जो है छठा भाग है? संपूर्ण संसार का छठा भाग कौन सा महासागर है? हाँ ठीक है अटलांटिक महासागर। बगल से बताइएगा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। समान खारे पाने वाली खारेपन वाले स्थान को मिलकर सुनिएगा समान खारेपन वाले स्थान को मिलाकर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। ठीक है। विश्व में सबसे अधिक लवणता वाला झील कौन सी है? हाँ ठीक है वान झील जो तुर्की में है। तुर्की की वान झील की लवणता कितनी है? तुर्की की वान झील की लवणता 330%, 300% नहीं 330%। प्रश्न बताइएगा दूसरी सबसे अधिक लवणता वाला बताइएगा महासागर जी किधर है? दूसरी सबसे अधिक लवणता किसकी है? हाँ बोलिए। हाँ ठीक नृत्य सागर जिसको बोलते हैं। प्रश्न आगे से बताइएगा टोंगा गर्त किस महासागर की है? तो नहीं ठीक है उनकर प्रशांत महासागर टोंगा गर्त। अमेरियाना गर्त भी है प्रशांत महासागर की। आगे से बताइएगा सुंडा गर्त किस महासागर की है? ये है हिंद महासागर की। आगे से बताइएगा लवणता को किसमें व्यक्त करेंगे? प्रति 100, प्रति 1000, प्रति 500 ऐसे। हाँ ठीक है प्रति 1000 में। आगे से बताइएगा प्रति 1000। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में पड़ता है? दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया। आगे से बताइएगा न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी। आप बताना है आगे से ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूर को क्या कहते हैं?
ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र पर जो काम करता मजदूर उसको क्या बोलते हैं? जेकारू बोलते हैं। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप बोला जाता? द्वीपीय महाद्वीप। आगे ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं द्वीपीय महाद्वीप। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का, आपका क्वेश्चन होगा, सुनिएगा। तांबा सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? आगे तांबा, आगे चिली। ठीक है, चिली की राजधानी कहाँ है जी? सांटियागो। प्रश्न आपका ही होगा इसे, चिली किस महाद्वीप का एक देश है? दक्षिण अमेरिका। आप ही बताइएगा, यूरोप का कौन सा देश को झीलों का देश कहते हैं? फिनलैंड। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश में निर्माण होता है? शैंपेन शराब, आगे शैंपेन शराब कौन सा देश में बनता है सबसे ज्यादा? फ्रांस। प्रश्न बताना होगा इस आपका, इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? पो नदी को बोला जाता है। प्रश्न बताइएगा, पनामा नहर का दो बंदरगाह है, कौन कौन? कोलन और पनामा। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह बताइए, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम क्या है? हाँ ठीक बोल दिए, न्यूयॉर्क। प्रश्न बताइएगा इस आपका, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? जगह बताना है, न्यूयॉर्क में ही है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। आगे से बताना होगा आपका होगा क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य की बूटे खान जो है उसमें से कौन सी धातु निकलती है बूटे की खान से? आगे अमेरिका की बूटे की खान से क्या निकलता है? अब आगे तांबा। ठीक है, प्रश्न बताना होगा आगे से, तांबा। बोलना था आगे से कि विश्व में गेहूं के मंडी के नाम से विख्यात एक नगर है विनीपेग, कौन सा देश में है विनीपेग? कनाडा। कनाडा की राजधानी कहाँ है जी? ओटावा। बताना होगा इस आपका कि किस नदी को पाम तेल की नदी बोली जाती है? किस नदी को पाम तेल की नदी बोली जाती है? नाइजर। प्रश्न बताना होगा इसे, अफ्रीका में किस पौधा से जूट निकलता है? अफ्रीका में किस पौधा से जूट निकलती है? सीसल नामक पौधा से जूट निकलता है। कामी रीता शेरपा है ना, ये माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ने का एक रिकॉर्ड बना ली है, किस देश के हैं? महिला, नेपाल की। कामी रीता शेरपा जो है नेपाल के महिला, सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट के चोटी पर चढ़ने का एक रिकॉर्ड है उनके पास। कितने बार चढ़े? 24 में मिला के, 2024 में भी चढ़ गए। आगे पूरा टोटल वो 30 बार चढ़ गए हैं। आगे से बताना होगा आपका, बताइए कैसे आपका, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कौन सा देश में फैला है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। प्रश्न आगे से बताएगा आपका होगा कि विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत गिना जाता है किस पर्वत को? आगे विश्व में सबसे अधिक बलित पर्वत, पुराना बलित पर्वत किस पर्वत को गिना जाता है? राजस्थान का जो अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी का नाम बताइए। न उन्हीं का था, ठीक है, गुरु शिखर। लेकिन प्रसिद्ध अभी का होगा आगे से कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम बताइएगा। हाँ ठीक बोले, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो पर्वत शिखर किस देश में? तंजानिया। क्वेश्चन रिटर्निंग ले जाएंगे कि रिएक्टर स्केल की खोज चार्ल्स रिएक्टर ने किए थे कब? रिएक्टर स्केल की खोज चार्ल्स रिएक्टर ने कब किए थे? 1935 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताएगा, भूकंप के उद्भव स्थान को क्या कहते हैं? क्या बोले? केंद्र बोलेंगे। भूकंप के उद्भव स्थान को केंद्र बोला जाता है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? आगे
अधिकेंद्र, अभी नहीं, अधिकेंद्र। उपकेंद्र कैसा होता है बताना होगा आगे से आपका, अधिकेंद्र इसको बोलते हैं। आगे से बताइएगा, अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है? भूकंप आता है ना तो 3 तरह के तरंग आता है, एस, पी, एल। तो अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सा तरंग आ जाता है? हाँ ठीक है, पी तरंग, प्राथमिक तरंग, उसके बाद सेकेंडरी तरंग, उसके बाद एल तरंग। प्रश्न होगा आगे से आपका, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आगे रिएक्टर स्केल से। भूकंप का रिकॉर्ड करेंगे सिस्मोग्राफ में, लेकिन भूकंप का तीव्रता मापेंगे रिएक्टर स्केल, और भूकंप का अध्ययन कहलाएगा सिस्मोलॉजी। प्रश्न जाएंगे पीछे से कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है कौन सा ज्वालामुखी? स्ट्रोम्बोली। प्रश्न पीछे से जाएंगे आपको लेकर के, जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तब उसको क्या कहेंगे? आगे क्वेश्चन है, जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार का ग्रहण कर लेता है तब उसको क्या बोला जाता है? थोड़ा ऑप्शन दे दे वहां पे, बोलिएगा। लेपोलिथ, फैकोलिथ, सील, डाइक, ये सब बताना है आपका। अब तो ऑप्शन मिला है तो इस अंदाजे में बोल दिया, गलती हो तो खड़ा हो दिया। लाइकोलिथ थोड़ी बोले, लाइपोलिथ बोले थे, हालांकि ठीक था लाइपोलिथ। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? गिनकर आगे, पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को क्या बोला जाता है? चट्टान। प्रश्न आगे से बताना होगा, मैग्मा या लावा के जमने से कौन सी चट्टान बन जाता है? अग्नि चट्टान। देखो आंसर कम आवे लगलो नहीं, खड़ा होकर चक्कर बताइएगा आगे साहब। ये विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तरी एवं 30 डिग्री दक्षिणी भाग को कौन सा कटिबंध बोलेंगे? उष्ण कटिबंध। बताना है आगे साहब का कि पृथ्वी को नारंगी के बजाय नाशपाती किसने बोले थे? पृथ्वी को नारंगी के बजाय नाशपाती, जेम्स जीन। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको, पृथ्वी को नारंगी के समान साबित किस वैज्ञानिक ने कर दिया था कि नारंगी की तरह पृथ्वी? चपटा गोल, न्यूटन। प्रश्न आगे से बताना है आपको, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितना डिग्री देशांतर को घोषित किया गया है? आगे हाँ 180 डिग्री देशांतर रेखा को माना गया है। प्रश्न आगे से बताएगा, विश्व को कुल कितने समय जोन में बांटा गया है? 24 समय जोन में बांटा गया है। प्रत्येक समय जोन कितना डिग्री का बराबर होगा? 360/24 बराबर 15। आगे से बताना होगा आपका, सुनिए साहब का, कर्क संक्रांति किस तिथि को मनाई जाती है? 21 जून। प्रश्न बताइएगा, पृथ्वी पर 2 दिन बराबर होता है, दिन और रात, इन 2 तिथि को? आगे 22 दिसंबर। पृथ्वी पर दो डेट को दिन और रात बराबर होता है, 2 तिथि का नाम बताइएगा। ठीक है, 21 मार्च 22 सितंबर, न तो 21 मार्च 23 सितंबर मिलेगा आपका, लेकिन 21 मार्च बोलना, 22 मार्च नहीं, यानी 22-23 सितंबर बोल देते तो मिल जाता है। सूर्य नहीं, 22 मार्च 21 सितंबर बोले, उल्टा बोले थे। आगे से बताइएगा, जब पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तब उस घटना को क्या कहेगा? किन करें? अपसौर बोलेंगे। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा इसको बोला जाता है। बताइए इसे। केचप, केचप किस भाषा के शब्द है? हाँ केचप, केचप किस भाषा का शब्द है? चाइना। ठीक है, चीनी भाषा का शब्द है। प्रश्न आगे से बताएगा, भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह का नाम बताइए। एप्पल। ठीक है, यहां से बताएगा, सांस के द्वारा हमारे प्रतिदिन सांस द्वारा कितना पानी शरीर से बाहर निकल जाता है? 400 ml। बताएगा,
बरूना प्रजाति है किस फसल का? बरूना सरसों। प्रश्न आपका बताना है, मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? 25.30%। आगे से बताइएगा, गंजापन किस कवक से हो जाता है जी? टीनिया कपेडिस। हेपेटाइटिस ए से कौन सा अंग संक्रमित हो जाती है? यकृत। ललित किस फसल की उन्नत किस्म मानी जाती है? ललित अमरूद। प्रश्न आगे से बताइएगा, कौन सा विटामिन एंजाइम के रूप में पाया जाता है? कौन सा विटामिन एंजाइम के रूप में पाई जाती है? विटामिन डी। मनुष्य के अमाशय कितनी सेंटीमीटर लंबाई होती है? अमाशय, मनुष्य के अमाशय की कितनी लंबाई होती? सेंटीमीटर में बताइएगा। 30 सेंटीमीटर। आप ही बताइएगा, दूध का पाश्चुराइजेशन जो है, पाश्चुराइजेशन क्रिया जो है उसमें क्या होता है? हाँ, सूक्ष्म जीवों को मारने हेतु इसको पाश्चुराइजेशन किया जाता है। आगे से बताइएगा कि रक्त में कौन थक्का ना जमने की अनुवांशिक बीमारी को क्या कहिएगा? यह अनुवांशिक बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का न जमता। हेमोफीलिया। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन यहां से, हेपेटाइटिस किस प्रकार से होने वाली बीमारी है? किसके द्वारा? जीवाणु, विषाणु, कवक, वायरस। प्रश्न आगे से बताइएगा, पलीहा, यकृत एवं वृक्क की जांच के लिए किस आइसोटोप का इस्तेमाल की जाती है? आयोडीन 131। बताई गई से कौन सी भूमि लगान रहित होती थी? कौन सी भूमि? सीमांत भूमि बोलिएगा। सीमांत भूमि जो है वो भूमि जो होता है लगान रहित होती थी। 1 हेक्टेयर से कम वाली भूमि को किसान को क्या कहा जाता था? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को कौन सा किसान कहते थे? हाँ, क्या भूमि रहेगा तो भूमि कहते थे। तो किसान है तो सीमांत किसान हो जाएगा। आगे से बताना होगा आपका, आम के नेक्टर में फलों का अंश कितना होता है? आम के नेक्टर में फल का अंश कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, 20 से 25% तक होता है। महिलाओं में पुरुष की तुलना में रक्त कितना होता है? आधा लीटर कम। प्रश्न आप ही बताइए, गई से सार्स नामक एक बीमारी किस विषाणु से होता है? हाँ, सार्स बीमारी किस विषाणु से? कोरोना वायरस से होता है। जैविक पेसमेकर की खोज कौन सा देश ने किया था? अमेरिका। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, आम का कौन सा भाग खाते? मध्य फलविती। आम के बीज रहित प्रजाति का नाम बताइएगा। सिंधु। प्रश्न आगे से बताइएगा कि भारत में सबसे पहले न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब प्रस्तुत हुआ था, पारित हुआ था? 1948। बताइएगा, टिक्का रोग किस फसल को प्रभावित करता है? मूंगफली। लार में कितना प्रतिशत एंजाइम पाई जाती है? हाँ, 1%। आगे से बताइएगा, हृदय स्पंदन के लिए कौन सा तत्व पदार्थ आवश्यक है? आगे क्या बोले? पोटेशियम। आगे से बताइएगा, हमेशा कहते मुंह दम साफ रखिए, वैसे खोटर पोटेशियम, तो फिर हमको समझ में कोई तो पोटेशियम की कैल्शियम बोल रहे। आगे से बताइएगा, घुटघुटा भी देवो ना चमड़ा तो हम कर ले, लेकिन मुंह में साफ होना चाहिए। एक वैसे कर ले रहा है, वो जो दून जो है ना, लहसुन में जो गंध आता है किसके कारण? हाँ, ठीक। आगे से बताइएगा, सल्फर, पोटेशियम, एलाइसिन, आइंस्टीन E बराबर mc स्क्वायर का प्रतिपादन कब किए थे? 1905 ईस्वी में। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब मिला था जी? इन्हीं की खोज के लिए। ठीक है, 1921 ईस्वी। बताना होगा आगे साहब का,
रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताजा रखने के लिए कितना टेम्परेचर होना आवश्यक? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे से बताइएगा, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर रहता है? हाँ, 1/10 भाग। मूत्रालय के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध जो होता है वो कौन सा गंध होता है? गैस, अमोनिया। बताना गैस आपका अमोनिया का आणविक द्रव्यमान बताइएगा 17। प्रश्न यहां से बताइएगा, डीपीटी में पी जो है किसका पूरा नाम करिएगा? पी का पार्टूसिस। बताइएगा इस आपको एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? वाह अंतरिक्ष में जीवों का या जीवन का। बताइएगा आगे से, काली मौत कहा गया है किस रोग को? प्लेग। आप ही बताइएगा इसे, बारूद का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकन। बताइएगा इसे, जल का क्वथनांक कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका होगा क्वेश्चन यहां से, विश्व का सबसे बड़ा फूल का नाम बताइए। कितना बड़ा होता है, कितना केजी का? 7-8 केजी, 8 केजी। विश्व का सबसे बड़ा फूल जो रेफलेसिया है उसका वजन जो है 8 केजी का है। सबसे अधिक उपग्रह शनि का भी वर्तमान में लगभग कितना उपग्रह है जी? 145 उपग्रह है। आपको बताना होगा आगे से, मनुष्य किस अंग से श्वसन करता है? मनुष्य का, हाँ ठीक है, फेफड़ा। आगे से बताइएगा, प्याज का लाल होने का कारण क्या है? प्याज का लाल होना, हाँ ठीक है, क्या बोली? एंथोसाइन, एंथोसाइन के कारण। आगे से बताइएगा, बताइएगा इसे, हाथी का गर्भावधि काल कितना दिन का होता है? भैंस के 310 दिन, हाथी तरह से 2 गुना। नहीं, भैंस से बड़ा, भैंस से बड़ा हाथी। आगे बताइएगा इसे, 624 दिन। हाँ, हम क्या बोले कि नहीं ज्यादा, 624 दिन। आगे से बताइएगा, एड्स होता है किसके द्वारा? जीवाणु विषाणु कवक। एड्स वायरस से होता है जी। हंसू नहीं, कांच में प्रकाश की चाल बताइएगा, इनको पर हंसू। कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में ध्वनि की चाल रहेगा तो 5640 मीटर पर सेकेंड। और खाली प्रकाश की चाल रहेगा तो आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वहीं से क्वेश्चन होगा, समुद्री जल का पीएच मान बताइए। बस, हाँ ठीक है, 8.4। बताइएगा कि आपका पेटा का मान बताइए। पेटा 10⁻15 खाली पेटा। प्रश्न आप ही बताइए वही से, गैलेना किस धातु का यस्क? देखो, सीसा का। आगे से बताइएगा, पीछे से बताना होगा, निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? फेफड़ा हो जाता है। आगे से बताना है आपको, कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118। आगे से बताइएगा, जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जोहानसन ने किया था। लेकिन क्वेश्चन आगे साथ आपका होगा, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 5 जून को। हाँ, विश्व पर्यावरण पहली बार, ठीक है, 5 जून 1974 को पहली बार मनाया गया था। आगे से बताना होगा आपका,
सुनिए कैसे, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिए थे? किधर आपका प्राकृतिक वरण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है यह कथन किसका है? हाँ ठीक है, एडविन हब्बल का है ये, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है।